दिनेश चौधरी जी, अब मैं बताती हूँ कि तेलंगाना में जो सारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें क्या कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का जो पूरा मामला है उसमें भी आपका जुड़ाव है। वो एक तथाकथित साउथ ग्रुप है जिससे पैसा लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया था वो पैसा। अब आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा कैसे है कि केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही है और आपकी नेता को जमानत मिल गई। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं व्हाट्सएप पे कि डील हो गई। तेलंगाना में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीआरएस को इस तरीके से जमानत दे दी गई। पद्मजा जी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब संदेश घुमाते हुए फिर रहे ना, ये सब बिल्कुल मंदबुद्धि है। क्योंकि हम ना किसी से डरते हैं ना किसी को झुकते हैं। तेलंगाना कुछ कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि आपने डील कर ली बीजेपी से। मैं इसीलिए उनको मंदबुद्धि बोला ना। देखिए, हमें जो पार्टी तेलंगाना के साथ पिछले 10 सालों से अन्याय करते आ रही है, वो पार्टी से मिलने का जरूरत हमें कुछ भी नहीं है। और अगर मिलने वाले थे तो हमारी लीडर कविता जी जेल में नहीं जाती थी। और एक बात, ये जो आप साउथ ग्रुप गोवा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये सब खाली हवा में अफवाहें उड़ाए जा रहे। मैं पूछना चाहूंगा, 1 रुपए भी बरामद कर सकी है आज तक ईडी या सीबीआई? वो कह रहे हैं हवाला से पैसा दिया गया। नहीं, वो पैसों का ट्रेल है क्या? अब कोई भी जो भी आके आरोपी है वो बोलेगा कि हाँ मैंने उसको दिया, मैंने इसको दिया, तो विदाउट एनी एविडेंस क्या केस टिकेगी? और ये भी है, आप देखिए, वो आरोपी जो भी पकड़े गए, अप्रूवर बने, उसके बाद वो इलेक्शन बॉन्ड खरीदते हैं बीजेपी से, अप्रूवर बनते हैं कि उनको बेल मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा, कविता जी या केजरीवाल, इन लोगों को जिस मकसद से बीजेपी में जेल के अंदर डाला है, वो मकसद इनकी पूरी नहीं हुई। क्योंकि बिना सबूत का कोई भी केस नहीं टिकेगा। और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि खाली बेल आई है, वो पाक नहीं बनी। तो मैं उनको यह भी बोलना चाहूंगा, सिर्फ केस लगी है, सजा नहीं मिली। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता, आप लोग तय नहीं कर सकते कि वो निर्दोष है या दोषी है। राधिका खेड़ा, केस जो है धीरे धीरे करके एकदम बिखर रहा है। आज कविता, कल केजरीवाल भी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। केजरीवाल तो छूटे थे, जेल के ताले खुले थे, वापस जेल में चले गए। अरे जनता ही नहीं चाहती कि वो बाहर आए। मैंने जैसा कहा, जनता जनार्दन भी अपना फैसला दे चुकी है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो बोला था, फिर रिपीट कर रही हूँ, कि अगर आप चाहते हो मैं जेल के बाहर आ जाऊं, मुझे फंसाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी मुझे फंसा रहे हैं, आप वोट दो, 7 सीटें जताओ, मैं जेल में वापस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? जीरो सीटें आई हैं। पर राधिका जी, ये तो वैसा ही लॉजिक हो गया ना, जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर का असर नहीं हुआ, आप फैजाबाद हार गए। ये तो वैसा ही लॉजिक हुआ कि ये दिल्ली में मतलब इनकी 0 सीटें आई, मतलब लोगों ने कह दिया कि केजरीवाल जो है गिल्टी हैं। पद्मजा जी, मैं तो बता रही हूँ कि जैसा ये कह रहे हैं कि ताले खुल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी क्या लॉजिक है कि बेल मिल गई? मैं तो कह रही हूँ कि तार ऐसे जुड़े हुए हैं। भाई अगर तार कैसे जुड़े हुए हैं? आपने कहा कि साउथ लॉबी ने केजरीवाल जी को पैसा दिया, विजय नायर के थ्रू दिया। अब अगर साउथ लॉबी की जो तथाकथित सरगना है उनको जमानत मिल रही है, मतलब कल को केजरीवाल जी को भी मिल जाएगी। केस तो वही है ना, और सब प्रताड़ित है आपसे। 30 नवंबर 2022 अमित अरोड़ा जब गिरफ्तार किया गया था, जो गुड़गांव से कारोबारी है, जो इन लोगों का साथी है, उसने नाम ले लिया कि कविता का। हमने तो नहीं लिया, ना हमारी सरकार ने लिया, ना किसी और ने लिया। तो किसने? विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये तो इन लोगों ने ही बताया है ना, हम तो नहीं क्रिएट कर रहे कोई चीज। और ये सबूत है, इसीलिए इतने समय तक जांच के लिए और जो भी रीजंस के लिए कोर्ट ने बेल नहीं दी ना। इतने महीने हो चुके, मनीष सिसोदिया अंदर रहे ना, पर एक बेसिक ह्यूमन राइट्स भी होती है, और सबका, जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन हर तरीके से एक मौका तो देता ही है ना। बिकॉज यू आर नॉट, मतलब कि ये बात भी सही है कि अभी उन पे चार्ज सारे प्रूव नहीं हो रहे हैं, केस अंडर ट्रायल है, पर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना, दे आर नॉट डिक्लेयर्ड दैट दे आर नॉट गिल्टी। कुलदीप कुमार से प्रक्रिया का हिस्सा है, मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा है, नहीं तो कैसे कैसे पैसा गया है सब पता है सीबीआई ईडी को। देखिए,
देखिए, नहीं देखो, ईडी को तो नहीं पता, अब राधिका जी को पता तो जाके ईडी को बता दे, ईडी कोर्ट में बता देगी। अभी तक तो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई ईडी। पूरा का पूरा केस जो है वो केवल और केवल मंगूठा रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी के ऊपर टिका हुआ है। शरद चंद्र रेड्डी कौन है? शरद चंद्र रेड्डी वो हैं जिन्होंने भाजपा को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में 60 करोड़ का चंदा दिया और चंदा लेकर बेल उनको मिली। मंगूठा रेड्डी कौन है? जो भाजपा के सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर, जिसके लिए मोदी जी प्रचार करने जाते हैं, इनके सांसद चुनाव लड़ते हैं। तो पूरा का पूरा केस ही भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, पूरा का खाका उसका तैयार किया। लेकिन कहते हैं ना, साज को आँच नहीं है, समय लगा। समय इसलिए लगा, ये 12 बोले दिनेश अरोड़ा के बयान पे भी आधारित है कानून में। और राधिका खेड़ा कह रही है दिनेश अरोड़ा तो आपके दोस्त थे, आपके नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। दिनेश अरोड़ा के भी तो बयान है उसमें, चार्जशीट में। नहीं, किसी के कोई दोस्त नहीं होते हैं। जब किसी को परेशान किया जाता है, दोस्त जब नाम ले ले तो बाय बाय। 6 महीने जेल में रखा जाएगा, 8-8 महीने जेल में रखा जाएगा, 8-8 महीने जेल के अंदर रखा जाएगा और उसको फिर टिकट दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दो। वो बयान देगा और उसको टिकट मिलेगा भाजपा सहयोगी पार्टी का और मोदी जी प्रचार करने के लिए जाएंगे। तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब समझती है, वो सब समझती है। 60 करोड़ भाजपा को किस बात के दिए थे? जनता तो समझती है और अब जनता इस पर क्या फैसला देगी कि एक एक करके एक मामले में लोगों को लगातार जमानत मिलती जा रही है। क्या ये इस तरीके का अंदेशा है कि केस मजबूत नहीं है, या सारे जितने लोगों को जेल में रखा गया था वो निर्दोष है, या ये भी एक राजनीति का हिस्सा है? जनता ये भी समझ जाएगी।